मैंने भी थोड़ा सा अपने एक मित्र जो कि नासा में काम करता है उससे कंफर्म किया, और 3-4 साल पहले मैंने नासा में विजिट भी किया था। ये 1.5 लाख वाला बिटकॉइन कितने का दिया जी? तेरी हड्डियां मसाला मांग रही हैं क्या? ना माने तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे दो बातों के बारे में। एक तो देवेंद्र भाई साहब का क्वेश्चन है स्टॉक मार्केटिंग के बारे में बताओ, और दूसरा एक 3i नाम का कोई ऑब्जेक्ट अपने सन के ऑर्बिट में घुस गया है, खूब न्यूज़ों में चल रहा है आजकल, तो थोड़ी सी उस पर रिसर्च करी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जिम पूरी हो गई है मेरी, और ये देखो प्यारे से पेड़ और बाहर का वेदर, तो सोचा यहीं से अपने व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो अभी चलते हैं अपने घर, वो खड़ी है अपनी कार, और उसके बाद अपना दिन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इन दो टॉपिक के बारे में। चलो। ऊपर नीचे सभी जुगाड़ू, भारी जुगाड़ू, हैवी जुगाड़ू, तू भी झंडा गाड़ दे। तो दोस्तों, ये गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब है। जिंदगी में बहुत मेहनत भी करी है, बहुत जुगाड़ भी करे हैं, दोनों फेल हो जाते हैं, तब दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, जुगाड़ और मेहनत, और जीवन में सक्सेस आनी स्टार्ट हो जाती है। सबका अपना अपना नेचर है, कोई सिर्फ जुगाड़ करके आगे बढ़ता है, कोई सिर्फ मेहनत करके, और कई बार दोनों को मिलाना पड़ता है। दाम साम दंड भेद जो भी है। चलो फिर से गाने का मजा लेते हैं। दुनिया टिकी जुगाड़ पे, दुनिया टिकी जुगाड़ पे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक की, जो कि है 3i एटलस। आपने न्यूज़ों में बहुत सुन रखा हुआ इसके बारे में, तो मैंने भी थोड़ा सा अपने एक मित्र जो कि नासा में काम करता है उससे कंफर्म किया, और 3-4 साल पहले मैंने नासा में विजिट भी किया था। ये पिक्चरें लगा देता हूं मैं, तब मैं बहुत मोटा होता था, और अभी वही है भाई, नासा में साइंटिस्ट तो इतनी बातें करते नहीं है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, और मैंने कुछ पिक्चरें बनवाई हैं एआई से, तो उसके थ्रू समझाता हूं ये सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका नाम 3i एटलस क्यों पड़ा। 3i नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि अभी तक ये थर्ड ऑब्जेक्ट है जो कि दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आ रहा है, और एटलस नाम का जो टेलीस्कोप है हवाई में है, उसने सबसे पहले बार इसको डिस्कवर किया। और अब क्या ये डरने की बात है हमारी पृथ्वी के लिए? तो नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी से काफी दूर से निकलेगा, और 29 या 30 तारीख के आसपास जो साइंटिस्ट ने बताया है, ये बिल्कुल हमारे सूर्य है जो उसके आसपास से निकलेगा, और उसके बाद वापस स्पेस में चला जाएगा। जो ये सोशल मीडिया पे हर जगह अफवाह फैला रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पृथ्वी बिल्कुल सेफ है इससे। तो हमारे साइंटिस्ट इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि उनको पता चलेगा कि जो दूसरे स्टार्स के आसपास का किस टाइप का मटेरियल है, क्योंकि ये काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो शायद उनकी रिसर्च में काफी हेल्पफुल होगा। तो ये था भाई 3i एटलस के बारे में, और ये मैंने कुछ पिक्चरें बना रखी हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, जो हमारा सन है, और ये डॉटेड लाइन है जो अर्थ हमारी जो सन के चारों ओर ऑर्बिट में घूमती है, और ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है शाइनिंग कलर का, ये ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल प्लानिटरी सिस्टम है हमारा, जो हमने पढ़ाई है स्कूलों में। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, ये है जो ऑब्जेक्ट डॉटेड लाइन में देख रहे हैं, लेकिन ये हमारी पृथ्वी से काफी दूर है। अब सवाल ये है कि कितने सारे ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी के आसपास हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं, और कितने हमारे साइंटिस्ट इसको डिस्कवर कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, नेचुरल रॉक है या कोई मिस्ट्री है? तो कमेंट करके बताना मुझे। और अभी कुछ देर के बाद जब मैं लंच करूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, उसके बाद हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन, जो कि है स्टॉक मार्केट के बारे में। ओके, तो अपनी कॉफी निपटा लेता हूं और ऑफिस का काम कर लेता हूं। तो दोस्तों, अब टाइम है अपने कमेंट में पूछे हुए क्वेश्चनों का आंसर देने का। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये है कि हम जो यूएसए में रह रहे हैं, क्या वो यूएसए की स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, और साथ की साथ क्या इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं? और उसके ऊपर एक और क्वेश्चन है कि जो यूएसए की स्टॉक मार्केट है और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उस पर कितना टैक्स लगता है? तो चलो, आपके ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने की मैं कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, मैं यूएसए के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता हूं। और अब उसका जो फॉलोइंग क्वेश्चन है कि क्या मैं साथ के साथ इंडिया में भी कर सकता हूं? तो ये क्वेश्चन जब मैं यूएसए में पहली बार आया था, तो जब मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था, तो मैंने उस टाइम पे इसकी रिसर्च की थी थोड़ी सी, कि कर सकते हैं, और एनआईडी अकाउंट खोलना पड़ता है, लेकिन बहुत से ब्रोकर होते हैं ना, जो वो
एनआरआई अकाउंट के साथ ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते। तो बेसिकली मतलब बहुत घोच-पोच सा हो जाता है। और तो फिर मैंने वो इंडिया में ट्रेडिंग करना बंद कर दिया था। तो सिर्फ यूएसए में ही ट्रेडिंग किया है मैंने उसके बाद। लेकिन हाँ, पॉसिबल है यूएसए में भी और साथ के साथ इंडिया में भी। तो अब बात करें तो यूएसए में स्टॉक मार्केट की, यहाँ पे भाई बहुत इजी सिस्टम है, मतलब बहुत इजी सिस्टम। अगर मार्केट का आपको थोड़ा बहुत पता है तो मैं तो सही बताऊं, एक ही ऐप यूज करता हूँ, रॉबिनहुड, और बहुत इजी है। लाइव आपको सब चीजें पता चल जाती हैं वहां पे, इजी टू यूज है। एडवांस में पैसे भी मिल जाते हैं उसमें, अगर आप एक सम से ट्रांसफर नहीं कर पाते, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो इंडियन ट्रेडिंग तो मैंने बंद कर दी है। यूएसए में भी मैं बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत छोटी अमाउंट करता हूँ। अब अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें, यूएसए में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन लिमिटेड ब्रोकर के साथ है वो। लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में बेनिफिट ये है उसका कि इंडिया में हम आईएनआर में ही कर सकते हैं ट्रेडिंग, लेकिन यूएसए में हम मल्टीपल करेंसी के साथ करते हैं। जैसे मुझे दो का तो पता है, यूएसडी में कर सकते हैं और यूरो में कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि टैक्स का सिस्टम क्या है जो स्टॉक्स पे और फॉरेक्स पे। यूएसए में जो शॉर्ट टर्म गेन है उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो 0 से 37% होता है बेस्ड ऑन योर इनकम, और लॉन्ग टर्म है जो उस पे पड़ता है 0 से 20%, वो भी आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। लेकिन शायद इंडिया में कांस्टेंट है वो, अभी मैं अप टू डेट हूं इंडिया मार्केट के साथ, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया में शॉर्ट टर्म में 15% है और लॉन्ग टर्म पे शायद 10% होगा। तो आप चेक कर लेना। यूएसए का मैंने बता दिया, शॉर्ट पे 0 से 37% है और लॉन्ग पे 0 to 20% है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे जो आपका जो टैक्स है वो सेम एज ऑर्डिनरी इनकम है, जो शॉर्ट टर्म गेन का भी है 0 से 37%। इंडिया में शायद जहां तक मुझे याद है फॉरेक्स का सेम नहीं है। जो हमारी ट्रेडिंग है उससे अलग है मेरे हिसाब से। जो इंडिया का ब्रैकेट आता है टैक्स का फॉरेक्स का वो डिफरेंट है, बट यूएसए में वो सेम है। शॉर्ट टर्म वाला है जो ट्रेडिंग का, वही फॉरेक्स पे लगता है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चनों के आंसर। तो अब आपका नेक्स्ट है कि भाई किसी ट्रेडर के साथ इंटरव्यू। हाँ, वो कोशिश करेंगे फ्यूचर में 100% मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा और किसी ट्रेडर से बात करेंगे और उसका इंटरव्यू करेंगे। आप और क्वेश्चन पूछ सकते हो। और रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने काफ़ी डॉलर गंवा रखे हैं, और जो मेरे आसपास कलीग हैं या जिनसे भी मेरी बात हुई है मोस्टली सबका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो अभी मैं जस्ट छोटे मोटे जो सॉलिड कंपनियां हैं उसमें अपना पैसा लगा के रखता हूँ। बाकी फॉरेक्स में नहीं करता मैं, और ट्रेडिंग छोटी मोटी करता हूँ। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चनों के आंसर। आई होप मैंने अच्छे से कवर किए होंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी होगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ बताना भाई, और अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी तो फिर से कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट फिर से कवर करने की। ओके, तो ये था मेरा आज का कंप्लीट व्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी इस वीडियो को करता हूं मैं यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हैव ए ग्रेट रेस्ट ऑफ योर डे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। तो राठी साहब का क्वेश्चन है 12th आर्ट विद मैथ से की है तो उसके बाद करियर में क्या ऑप्शन है। और अपने बेनीवाल साहब का क्वेश्चन है कि अमेरिका में कैसे आया जाए। टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिस्ट की जॉब पे आप जा सकते हो।